ऐसा ही एक इतिहास है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने विवाह नहीं किया। जब उन्होंने विवाह नहीं किया तो उनके दिमाग में एक बात आई और उनके भाई, उसी दौरान उनके भाई एक एक्सपायर हो गए। किसी देश के समाचार पत्र ने एक खबर छाप दी अल्फ्रेड नोबल जी के बारे में कि दुनिया का नरसंहार करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, जबकि उनके भाई एक्सपायर हुए थे। तो अल्फ्रेड नोबल को ये सुनकर बड़ा धक्का लगा कि मुझे मेरी दुनिया से जाने के बाद मुझे लोग एक इस रूप में जानेंगे। उन्हें बड़ा धक्का लगा। विवाह उन्होंने किया नहीं था, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। स्वीडन में वो पैदा हुए। उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति के लिए एक ट्रस्ट बनाया, अल्फ्रेड नोबल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट में उन्होंने पहले 1901 में 4 पुरस्कार रखे, केवल 4। बाद में वो 6 हो गए, संयुक्त हो गए। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि आज दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन उस व्यक्ति की सोच को समझिए और देखिए कि उसने सोचा कि मुझे आज मैं वो पौधा रोपित करके जा रहा हूँ जो कि वट वृक्ष बनेगा और देश की सीमाओं के पार, देश की भाषा के पार, धर्म के पार, सारी चीजों के पार पूरे दुनिया के लोग मुझे जानेंगे। मैं चाहूंगा कि ये जो पौधा है वट वृक्ष, ये उन मजबूत कंधों पर है। और मैं घोषणा तो करता नहीं क्योंकि नेता नहीं हूं, लेकिन मेरा सहयोग और मेरा आशीर्वाद मेरी बहनों के साथ है। हम चाहते हैं कि ये जो संगठन है, ये जो ट्रस्ट है, जो हमारी बेटियों के लिए काम कर रहा है, हमारी बच्चियों के लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है, और विशेष रूप से शिक्षा के लिए काम कर रहा है या उनकी योग्यता और बौद्धिकता के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा जो फाउंडेशन है, दी सेवियर फाउंडेशन, इसको हम सभी के सहयोग से जो जिस तरह का सहयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं आर्थिक कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं शारीरिक कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मानसिक कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं समय दे सकता हूँ। जो जिस तरह का सहयोग कर सकता है और करना चाहिए। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि हम मंच के लोग हैं, ज़्यादा देर तक बोलते हैं और चूंकि मैं 1 घंटे पहले ही विलम्ब से हूँ, तो मैं ज़्यादा ये चीज़ नहीं करूँगा कि जो मेरी बहनें सामने बैठे हैं, भाई बैठे हैं या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनको थोड़ा सा और कष्ट हो। मैं पुनः एक बार, चूंकि आज दी सेवियर फाउंडेशन का चौथी वर्षगांठ है, या कहो कि चौथा जन्मदिन है, मैं चाहता हूं कि ये अगला जब जन्मदिन हो इस फाउंडेशन का, हम भव्य तरीके से मनाएं और बड़ी जगह पर मनाएं। मेरे लायक कभी भी कोई भी सहयोग है तो मैं अपनी बहन को कहता हूँ, आपको कहता हूँ कि निसंकोच बताइएगा। मैं पुनः एक बार दी सेवियर फाउंडेशन को उज्जवल के भविष्य की कामना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि ये जो पौधा है ये एक दिन 100% वट वृक्ष जरूर बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।